अगर ऐसी बात है तो मैं माम से शादी करने के लिए तैयार। अब मेरी औलाद ही सिर्फ मेरा सहारा है इस घर में। अब इसका यहाँ रहना बनता नहीं। मैंने सब प्लान किया हुआ है। माहम की इद्दत कंप्लीट हो चुकी के होते हुए तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं। जब मुझे तुम्हारे और समीर के बारे में पता चला तो मुझे इसकी बहुत खुशी होगी। तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी और भतीजे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। मेरी दानियाल से शादी होने दे। और अगर कोई माहम को बादल समेत अपनाना चाहे तो वो लोग नहीं जाएंगे अब यहाँ से। समीर और तुम एक दूसरे को पसंद करते थे तो सब कुछ मेरी मुट्ठी में ही होगा। मैंने उसको अपने ख्यालों से भी निकाल दिया। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब माहम की मां बिलाल की मौत के बाद बाजिल को जायदाद में हिस्सा वाली बात पर काफ़ी फिक्रमंद होगी कि उसे हिस्सा मिलेगा या नहीं, तो माम उसे बताने वाली है कि उसने सब कुछ प्लान किया हुआ है। उसका प्लान यही होगा कि वो दानियाल से शादी कर लेगी, लेकिन उसकी मां को ये बात बहुत ही मुश्किल नज़र आ रही होगी। तो माहम अपनी मां को यही कहेगी कि उसके बाप को यहाँ पर भेजे कि वो माहम और बाजिल को लेने के लिए आया है, और वो दूसरे दिन पहुँच भी जाएगा और सबको यही कहेगा कि वो बाजिल और माहम को लेने आया है क्योंकि माहम की इद्दत पूरी हो गई है। और यहाँ पर बातों बातों में जब माहम के फ्यूचर की बात होगी तो इस तरह से रुख मुड़ जाएगा कि दानियाल वहीं पर सबके सामने माहम को अपनी शादी का प्रपोजल दे देगा। बज़ाहिर वो यही दिखाएगा कि वो सब कुछ बाजिल को इस घर में रहने के लिए कर रहा है और अपनी भाभी को सहारा दे रहा है, लेकिन वो शुरू से ही माहम को पसंद करता था, या यूं कह लें कि माहम ने शुरू से ही उसे फंसाने के लिए सारी चालें चलनी शुरू कर दी थी जब उसने बिलाल को जहर दिया था। दानियाल के इस फैसले की वजह से रिमशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी क्योंकि अब उसे इस घर में अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। एक तो उसकी औलाद भी नहीं हो रही, तो दूसरी तरफ अब उसके सर पर एक सौकन भी आने वाली है जो कि हर लिहाज से उससे मजबूत है। और उसके साथ साथ बाजिल की वजह से बिलाल की मां ने दानियाल और माहम की शादी पर जैसे एहतजाज करना चाहिए था वैसे नहीं करेगी। रमशा को अब कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही होगी कि ये शादी ना हो, क्योंकि सब लोग तो राज़ी हो चुके होंगे। लेकिन अगर वाकई ये शादी हो जाती है तो दानियाल के लिए ये शादी बहुत ही बुरी साबित होने वाली है, क्योंकि माहम ने उसे अपने इशारों पर ना सिर्फ नचाना है बल्कि आगे चलकर उसकी जान भी ले सकती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये शादी होने वाली है। उससे पहले ही सबके ऊपर यह हकीकत खुलने वाली है कि माहम ने ही बिलाल को मौत के ढाने पर पहुंचाया था। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि समीर मिनाल को बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाएगा। वो बहाने बहाने से उसके घर आएगा और उसका पीछा करने की भी कोशिश करेगा, और यहाँ पर मिनाल उसे बहुत ज़्यादा तंग होगी तो वहीं पर किंजा मिनाल से फासला रखे हुए होगी। उसे यही लग रहा होगा कि वो समीर को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन वो किंजा पर यह बात वाज़े कर देगी कि जैसे ही उसे पता चलता था कि किंजा समीर से मोहब्बत करती है, वो उसकी मोहब्बत के एहतराम में बिल्कुल पीछे हट चुकी थी और उसका ख्याल अपने दिल से निकाल चुकी थी। किंजा इन सारी बातों की वजह से मिनाल और समीर को लेकर काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाएगी और समीर से अपने शादी के फैसले पर कायम रहेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि समीर की जो तबीयत में जो लालचपन है वो तो कहीं भी नहीं जाने वाला।